नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस। तालीम के बारे में दो इंतहा पसंदी हम कह सकते हैं वो हमें नज़र आती है। एक तरफ तालीम का शौक़, तालीम के बारे में रुझान, तालीम दिलाने की आखिरी दर्जे की ख्वाहिश ये हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ तालीम के उन्वान पे, एजुकेशन के उन्वान पे एक लूट भी मची हुई है, पूरा इस्तेहसाल हो रहा है। स्कूल का अगर हम सिस्टम को देखें, एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हर जगह ये चीज़ हमें नज़र आती है। मशहूर बात कही जाती है कि स्कूल से सारी चीज़ें मिलती हैं एजुकेशन के अलावा। तो आज हम बात करेंगे इसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि ये जो दो अलग अलग इंतहा हैं, एक यहाँ और एक वहाँ, इन दोनों के दरमियान सही रास्ता क्या है। हमें तालीम के बारे में सोचते हुए किस रुख को अपनाना चाहिए और कौन सा रुख हमारे लिए बेहतर है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, तालीम से मुताल्लिक़ जिन्होंने बड़े काम किए हैं, माहिर तालीम हम उन्हें कह सकते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट जनाब सिराज अहमद अब्बासी साहब। आज हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो एक तरफ स्कूल वालों की तवज्जो होती है कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा हमारे यहाँ आ जाए, सब कुछ हम करेंगे, और हम उसके लिए वो बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाते हैं और एक पॉइंट से देखें तो सही भी है। लेकिन दूसरी तरफ उस बच्चे का घर छूट जाता है, माँ बाप की शफ़क़त छूट जाती है, और कोई भी स्कूल या स्कूल के ज़िम्मेदारान जितने तालीम याफ्ता हों, माँ बाप की जो मोहब्बत होती है वो शायद ना दे सके। तो इन दोनों के दरमियान आप कहाँ पे हैं? आपने बहुत ही जिसको कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, और बेसिकली अगर देखा ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है कि बच्चों की एजुकेशन एकदम शुरुआत से कैसे हो। तो और क्या वो घर उनके लिए, जैसे पुराने ज़मानों से ये कहा जाता है कि माँ बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती है, तो उस माँ का जो स्कूल है उसका जो दौर है वो कितना लंबा हो। क्या वो सिर्फ 2.5 साल तक हो एक्सक्लूसिवली, या वो 5 साल तक एक्सक्लूसिवली हो, या 2.5 साल 2 साल 2.5 साल के बाद वो शेयर्ड हो जाए एक एक्सटर्नल स्कूल के साथ भी मिला करके। तो इसमें अगर हम बात है, इसका कोई कहते हैं ना कि राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है, या जिस कहते हैं सारी चीज़ें काली या सफ़ेद नहीं होती हैं, और बीच में ग्रे मैटर्स बहुत होता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि स्कूल या घर वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं आती है। इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एक छोटे बच्चे की एजुकेशन, और एजुकेशन में भी टीचिंग नहीं बल्कि लर्निंग, कि एक बच्चा कैसे सीखता है। उसके बाद फिर हम ये देख सकते हैं कि उसको सीखने के लिए घर बेहतर जगह है या स्कूल बेहतर जगह है। माँ बाप और बाकी घर के दीगर जो अफराद हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत फेमिलियर हैं, बच्चा उनके साथ बहुत ज़्यादा अपने को सेफ़ और वो पाता है। या वो 3 घंटे या 4 घंटे के लिए जो बाकी जगहों पे जाते हैं, और उन लोगों के साथ अगर एक प्रोफेशनल सेटअप है जहाँ पर कि वो ट्रेन है उस उम्र के बच्चों की ज़रूरत को समझना, और किस तरह से कैसे और क्या चीज़ उनको उस 3 से 4 घंटे के अंदर सिखाना है। तो इन दोनों चीज़ों को देख करके हम बात कर सकते हैं कि ऐसे तो खाली छोटे बच्चों की बात नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि इवन सीनियर लेवल तक भी होम स्कूलिंग होती थी। हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने होम स्कूलिंग की थी बहुत वक्त तक। जितने बड़े बड़े एक वक्त था आज से 100 साल पहले तक, जितने बड़े बड़े लीडरान हुए या फिर जिस भी फील्ड के हुए, उनका एक बहुत बड़ा वक्त होम स्कूलिंग में गया, या उनको घर पे आकर के अच्छे से अच्छे ट्यूटर अलग अलग चीज़ों के पढ़ाया करते थे। वो वक्त ऐसा था कि जिसमें पढ़ने वाले भी लोग बहुत कम थे और पढ़ाने वाले लोग भी बहुत कम थे। तो वो सिर्फ वो लोग जिनके पास इतना सरमाया होता था कि जो, और प्लस साथ में उनके बुज़ुर्गों में इतना सेंस होता था कि पढ़ाई की कितनी ज़रूरत है, वहाँ पे मिलता था। मगर धीरे धीरे करके ये चीज़ें डेमोक्रेटाइज़ होना शुरू हुई कि जब और लोगों के पास भी इतने वसाइल आने लगे, और उनको भी लगा कि नहीं, अब पढ़ाई ज़रूरी है ताकि बच्चों को ओवरऑल नॉलेज आए, तभी वो दुनिया में जाके कुछ काम कर सकेंगे। तो ये चीज़ें निकल के आई। अब हम मौजू पे आते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था, कि घर और बाहर। तो
उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि बच्चों को, छोटे बच्चों की जो पढ़ाई या लर्निंग होती है, वो सिर्फ़ किताबों से नहीं होती है। उसमें ओवरऑल उसको हम स्कूल या घर एक माहौल देता है जहाँ से वो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से भी चीज़ें वो सीखे और लाइफ स्किल डेवलप करे, क्योंकि 5-6 साल से पहले तक वो इनफॉर्मल स्कूलिंग होती है, जो कि फॉर्मल स्कूलिंग जिसको हम फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड बोलते हैं। उससे पहले ये जो प्री स्कूल्स होते हैं घर में, आज की डेट में जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली होती चली जा रही है, घर में खाली माँ बाप हैं और बहुत अगर हैं तो शायद दादा दादी हों घर में, और ज़्यादा लोग हैं नहीं बच्चों, और उसमें भी वक्त इतना नहीं रहता है कि बच्चों पे उतना ध्यान दे पाएँ। और प्लस हर कोई उतना ट्रेन नहीं होता है जो ये नीड समझ सके बच्चे की, कि क्या उसको ज़रूरत है। इस वजह से लोग स्कूल में भेजते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत है एक अच्छे प्री स्कूल में जाने के लिए, जहाँ पर कि ट्रेन टीचर्स हैं। जैसे आजकल का एक बहुत हिंदुस्तान क्या सारे दुनिया में एक चीज़ ये बहुत है कि सबको बराबर से देखो। हमेशा से था, मगर आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बात किया जाता है, भाई ये मत देखो कि कोई काला है या कोई गोरा है, या नाटा है या लंबा है या दुबला है या बूढ़ा है, या मगर हम अगर बात करते हैं कि बच्चों को जो घर में हमने भी बचपन में सुनी है, वो परियों की कहानी सुनाई जाती है, या जिसको कहते हैं कि एक परी होती है और एक चुड़ैल होती है उसके साथ फ़ौरन। परी जो होती है वो एक सफ़ेद रंग के महल में रहती है, सफ़ेद घोड़े की बग्घी होती है उसकी, हर तरफ बहुत खुशनुमा सा माहौल हर तरफ बना रहता है, और जो दुनियावी तौर से बड़ी खूबसूरत होती है। और एक चुड़ैल, वो काली होती है, बूढ़ी होती है, कमर झुकी होती है उसकी, बहुत ही अंधेरे वाले एरिया में रहती है। अब ये बताइए, जो बच्चा बचपन में ये सुन कर के आएगा, वो एक गरीब औरत, बूढ़ी, जिसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, जिसकी कमर झुकी है, क्या उसको वो उतनी ही इज्जत दे पाएगा जितनी किसी एक और उसको? तो ये चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पर कि हमको देखना होता है कि जहाँ बच्चे को तालीम मिल रही है, क्या वो इस चीज़ को, फ़र्क को समझते हैं तो कि सर बच्चे को। आपके ख्याल से छोटे बच्चों के लिए जो मतलब स्कूलिंग शुरू हुई है वो मुनासिब है और वो बासा औक़ात ज़रूरत है वो इसकी? मुनासिब है, मगर उसमें पेरेंट्स को, जो वालिदैन हैं, उनको बहुत ये ध्यान रखना है कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, और उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्री स्कूल हैं, वो किस तरह के वहाँ पे एजुकेटर्स हैं। क्योंकि हम उनको टीचर्स नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है। एक तरह से वो फैसिलिटेटर होते हैं, मतलब वो एक माहौल प्रोवाइड करते हैं, और उस माहौल के थ्रू बच्चों को एक लर्निंग उसके आती है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वहाँ पर बच्चों को आते ही साथ सिर्फ पढ़ाने की बात हो रही है, सिर्फ लिखवाने की बात होती है, या रटाने की बात हो रही है, या उनको मौका दिया जा रहा है कि वो वहाँ की जो एजुकेशनल टॉयज़ हैं, एजुकेशनल एड्स हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट्स हैं, उनके ज़रिए बच्चा सीख रहा है। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह भी है कि ऐसा कहा जाता है कि 2 साल से 6 साल, ये किसी भी इंसान की अपनी ज़िंदगी में, बच्चा क्योंकि 2 साल से 6 साल बच्चा ही होगा, बट किसी एक इंसान की जो पूरी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है, वो ये 2 से 6 साल का है, क्योंकि कहा यह जाता है कि तकरीबन 70 से 80% दिमाग का डेवलपमेंट इसी एज में होता है। इसी एज में अगर बच्चे को अच्छा माहौल मिला है, अच्छे टीचर्स मिले हैं, टीचर्स का मतलब खाली स्कूल के टीचर्स नहीं, बल्कि चाहे वो घर में हों, चाहे वो बाहर हों, चाहे वो अपने अजीज़ हों, सबके थ्रू किस तरह की उसको माहौल मिल रहा है अब कुछ सीखने का, अगर वो मिल रहा है तो वो उसमें पोटेंशियल डेवलप हो सकता है कि वो किस लेवल तक जा सकता है। जैसे इसको फाउंडेशन ईयर कहते हैं, मतलब अगर बच्चा उन 4 साल के अंदर उसकी फाउंडेशन ऐसी है जो कि जिस पे आप कह सकते हैं कि 100 मंजिला इमारत तामीर हो सकती है, तो कम से कम उसका पोटेंशियल 100 मंजिल तक पहुंचने का है। अब आगे के दौर में आके अब डिपेंड करेगा कि उसके पास तो रिसोर्सेज सर हैं कि आप नहीं। जिस लेवल की बात कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा लेवल है और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन जो इस वक्त मौजूद हैं प्ले ग्रुप्स जो हमारे शहरों में हैं, देहातों में भी खुल रहे हैं, क्या उसकी पोजीशन वाकई उस तरह की होती है? देखिए, इसमें इसको भी 2 तरीके से हमें देखना पड़ेगा, कि देखिए हम जिस जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं शायद वहाँ पे ना हो, मगर शुरुआत है। जैसे आज से अगर 30-40 साल पहले जो प्राइवेट स्कूल्स की शुरुआत हुई थी 5वीं क्लास तक के
स्कूलों की। पहले, उससे पहले जो हुआ करते थे सिर्फ शहरों में कुछ कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते थे, और एक दो कुछ कुछ सरकारी स्कूल एक दो हुआ करते थे, और एक दो और स्कूल हुआ करते थे जिनके ऊपर पूरा का पूरा शहर चलता था। मगर धीरे धीरे करके फिर प्राइवेट स्कूल्स आना शुरू हुए, जिन्होंने शायद आज से जो 30 से 40 ये 70 की दहाई से में स्टार्ट होना शुरू हुआ, ये जो 80 में थोड़ा बढ़ा, और नए जब लिबरलाइजेशन आया, जब इकनॉमी में खुलापन आया 1991 के बाद, उसके बाद से एकदम से बढ़ा। तो शुरुआत में ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत सब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सबके लिए एक लर्निंग कर्व होता है। सब जो सिखाने के लिए जो स्कूल खोल रहे थे वो साथ साथ खुद भी सीख रहे थे कुछ। मगर धीरे 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 करते करते आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि जिसमें हमको लगता है कि हर लेवल पे, चाहे वो बहुत ही हाई लेवल के ऊपर हो, ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं आपके लखनऊ शहर के अंदर जो 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना फीस लगती है एक हाई स्कूल के लेवल पे। तो मगर वो एक अलग तरीके की दे रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आज 25,000 रुपये सालाना फ़ीस या 30,000 रुपये सालाना फ़ीस लेने वाले, अगर हम डिफरेंस देखें उनमें तो बहुत ज़्यादा है, जो कि महीने की हम क्या जिसमें कह सकते हैं 1,000-1,200 रुपये फ़ीस वाले स्कूल और महीने के 10,000 रुपये इसके स्कूल लेने वाले। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, मगर यह है कि अब हर लेवल पे वही चीज़ आज प्राइमरी प्री स्कूल के साथ हो रहा है। प्री स्कूल का भी ट्रेंड अगर अगर हम देखें तो करीब 15 से 20 सालों में एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है, और उसमें भी वही हुआ है कि धीरे धीरे करके अलग अलग लेवल पे हैं। तो आज हर लेवल पे जो आदमी एक जितना अफोर्ड कर सकता है, हर एक लेवल पे मुझे लगता है कि कुछ अच्छे स्कूल हैं, कुछ उतने अच्छे शायद ना हो। तो सर कुछ अच्छे स्कूल हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अगर कुल मिला के बात करें तो जो ख़ास तौर पे एक तो पूरे एजुकेशन का सिस्टम ही है, और हर सिस्टम में इस वक्त करप्शन है, एजुकेशन में ज़्यादा है। लेकिन छोटे बच्चों में क्या नहीं लगता है कि वालिदैन का इस्तेहसाल होता है एजुकेशन के नाम पे? देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं काफ़ी जगहों पे होता है, मगर उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि वालिदैन बच्चे को स्कूल में एडमिशन जब कराने जाते हैं तो वो शायद हो सकता है उनको अपनी उतनी नॉलेज नहीं है उनके पास उतनी, शायद वो उतनी ज़्यादा कहते हैं वो इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को अगर हमको एडमिशन कराना हो तो हम कैसे स्कूल में जाएं, और हम कैसे जज करें कि ये स्कूल जो है वो अच्छा होगा कि नहीं। जैसे अगर हम मान के चलें कि एक स्कूल है, हम ये मान के चलते हैं एक कोई ऐसा पेरेंट है जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो हो सकता है एक स्कूल जो 500 रुपये की फ़ीस ले रहा है और एक स्कूल जो कि 5,000 की फ़ीस ले रहा है, हो सकता है 5,000 की जो स्कूल फ़ीस ले रहा है वो फ़ीस कम हो बनिस्बत जो कि 500 की ले रहा है, क्योंकि डिपेंड इसमें करता है कि अगर मैं उस आदमी के उस शख्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो 5,000 अफोर्ड कर सकता है, कि अगर वो 5,000 की अगर वो फ़ीस ले रहा है और वो डिलीवरी उसकी उस हिसाब से है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से है, उसके पास उनके पास टीचर उस हिसाब से हैं, वो टीचर्स को अपने पे कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है, तो वो शायद बेहतर होगा उस 500 वाले स्कूल से जो कि 500 तो ले रहा है मगर क्वालिटी कुछ भी नहीं दे पा रहा है। तो जहाँ के पे बच्चा सीखने के बजाय शायद उसको अगर वो घर पे सीख रहा होता शायद उससे बेहतर बता सकते। तो मेरा उसमें सिर्फ ये कहना है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी रिसर्च करना ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए कि किस स्कूल में भेजें। जैसे वहाँ पे 2-3 चीज़ें बच्चों को स्कूल में जाके देखना ज़रूरी है। पहले तो अगर मौका मिले तो ज़रूर टीचर्स से इंटरेक्ट करें तो स्कूल में, कि जिन टीचर्स के भरोसे अपने बच्चों को दे के आ रहे हैं वो टीचर्स कैसे हैं। बच्चों में को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो कि जिनसे बच्चा एक तरह से अपने को महसूस कर सके कि हाँ ये हमको सिक्योरिटी और ट्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कम से कम वो खुश अखलाक हों, उनकी बातों में मिठास हो, उनके अंदर स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाने का एक जज्बा होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा कहानियों के थ्रू सीखता है। और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की बातें, सिर्फ किताबों की बातें ना हो, किताबों के अलावा बाकी चीज़ें हों। क्या वहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के अलावा और चीज़ें हैं भी क्या? क्या वहाँ पे इस तरह के एजुकेशन टॉयज़ हैं जिनके थ्रू वो कर सकता है? और ये भी पूछें उनसे कि अगर आपके पास ये दिखा रहे हैं कि साहब इन चीज़ों से हम बच्चों को सिखाएंगे, तो आप ये भी पूछें कि कैसे सिखाएंगे। क्योंकि आज की डेट में कोई भी आदमी सामान खरीद के तो ला के लगा सकता है, मगर क्या उसको इस्तेमाल करने का तरीका है कि नहीं। तो थोड़ी सी ज़रूरत हमें लगता है कि पेरेंट्स को अपनी थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, दूसरे पेरेंट्स से भी बात करें जो उन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और थोड़ा नज़र घुमा के देखें और
अपने घर के 1 से 2 किलोमीटर के इलाके के अंदर, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को उससे ज़्यादा दूर भेजने का कोई लॉजिक भी नहीं है। आपको हर इलाके के अंदर कुछ ना कुछ स्कूल अच्छे मिलेंगे, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। सर एक चीज़ और, जो बच्चों की तालीम की बात करते हैं तो एक टॉपिक और आता है, वो है कि जब हम बच्चों को घर से दूर करते हैं तो अच्छे मकसद के लिए करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चों की एक मासूम बचपना होता है, इस वक्त को जो पूरा स्कूलिंग का सिस्टम है हमारा, बच्चे शुरू से स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल का शेड्यूल होता है, अब घर का पूरा शेड्यूल स्कूल के मुताबिक तय होता है। अब बच्चे ना दादी के यहाँ जाते हैं, ना नानी के यहाँ जाते हैं, ना कुछ और। तो इस सब की रोशनी में जो एक बचपना होता है, बचपन में जाना आना, लोगों से इंटरेक्ट करना, मुख्तलिफ चीज़ें देखना, उसमें कमी नहीं आ गई है? आप क्या कहते देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं फिर वही बात आती है कि कोई भी चीज़ ग्रे मैटर होता है और ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। असल में इसमें हमको सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से मतलब नहीं है, इसको हमको पूरा हिंदुस्तान का, अपने मुल्क का जो निज़ाम है उसको देखना होगा। आज की डेट में जो तरक्की मानी जाती है, वो तरक्की मानी जाती है कि कौन आदमी ऐसी नौकरी में आ गया जिस नौकरी में पैसा ज़्यादा है और रुतबा ज़्यादा है। तो एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज गेन से हट करके नौकरी पाने के ऊपर आ गया है। तो जब नौकरी पाने के ऊपर आएगा तो डेफिनेटली एक नौकरी के है, उसके पीछे 10 लोग हैं लेने के लिए। तो सिलेक्शन नहीं होता है आज की डेट में नौकरी में, रिजेक्शन होता है। क्योंकि 10 सिलेक्शन तो होगा कि 2-3 हैं, उसमें से हमको एक लेना है, मगर हमारे पास अगर छोटी सी चपरासी की नौकरी निकलती है सरकारी, शायद 280 या 83 की निकली थी और उसके लिए कई लाख लोगों ने दे दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सिर्फ होता है कि सबसे पहले आप छांटो। तो इस भेड़ चाल में, और जब आप छांटते हैं तो छांटने में नॉलेज नहीं देखी जाती है, फिर वहाँ कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। अब अगर आप जिस तरह के आज के डेट में एग्जामिनेशन होते हैं एंट्री टेस्ट के लिए, उसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आज जो नौकरी आदमी करने जा रहा है उससे मिलती जुलती हैं। हैं? सर एक चीज़ यही और हम वजह यहाँ आ पे रोकना जाती है। चाहेंगे आपको, एक और चीज़ जो हम अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं तो एक और चीज़ आती है, वो ये कि एजुकेशन के नाम पे छोटे बच्चों पे जो किताबों का बोझ होता है, कामों का बोझ होता है, छोटा बच्चा, छोटी सी उम्र और उसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो, और साथ में जो उन पे बोझ लादा जाता है, मैं आपसे, चूँकि आप एजुकेशन फील्ड में हैं, उस लेवल पे जितना पढ़ाना चाहिए, जितने पढ़ाने की ज़रूरत है, उस नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पे ज़्यादा चीज़ें डाली जाती हैं? बिल्कुल। देखिए, वजह वही आती है कि कौन सा जो स्कूल है वो जो अपना करिकुलम चला कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर वे में उसको डेवलप किया है तो उनको ये पता है कि जैसे अगर हम नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, सिर्फ इन 3 क्लास की बात करते हैं, तो तकरीबन 2.5 साल से 3.5 नर्सरी होता है, 3.5 से 4.5 लोअर केजी होता है, 4.5 से 5.5 अपर केजी होता है। तो हर उस एज ग्रुप के अंदर उसको 1 साल में कितना सीखना चाहिए, वो साइंटिफिकली बना हुआ है। मगर अगर वो स्कूल उस लाइन पे नहीं करता है और सिंपल गया किसी भी दुकान पे जाके उसने कहा कि भाई हम स्कूल खोल रहे हैं, किताब की दुकान पे गया, हमें किताबें बता दो कौन सी चैनल, अगर किताब की दुकान वाले से अगर हम सुन करके आएंगे और किताबें चलाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। और क्योंकि वो तो अपने हिसाब से बेचेगा, जो उसमें जिसको प्रॉफिट है ज़्यादा वो उसमें जाके काम करेगा। मगर अगर आपने वेल डिज़ाइंड करिकुलम अप्लाई कर रखा है तो उसमें बच्चे का कितनी उनकी लर्निंग नीड है, वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे हम लोग भी अपना एक प्री स्कूल इस साल से लॉन्च कर रहे हैं केरॉक्स के नाम से। तो हमने बच्चों के उसी हिसाब से किताबें रखी हैं, उसी हिसाब से चीज़ें रखी हैं, और महीने में हर महीने बच्चा सिर्फ एक किताब लेके आएगा। तो उस एक महीने के अंदर बच्चे को जो जो चीज़ें सीखनी है वो सब एक ही किताब के अंदर है। तो उसकी बैग के अंदर सिर्फ एक किताब है, और जो वो अपना नाश्तेदान लाता है और पेंसिल वगैरह लाता है, बस हार्डली कितना 1-1.5-2 किलो वज़न। तो वो वज़न उसके ऊपर नहीं, और क्योंकि वो साइंटिफिकली डिसाइडेड है कि वो बच्चा कितना सीख सकता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं उसको पढ़ाने के, तो उसमें बच्चे के ऊपर जोर नहीं आता। तो ये तरीका है, धीरे धीरे अब स्कूल्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं। और हमें ये पेरेंट्स को यही सब चीज़ें देखनी चाहिए कि किस तरह से बच्चे के ऊपर बोझ कम हो। और ठीक है, ये परेशानी तो है, 3 घंटा 4 घंटा अगर वो घर से बाहर रहता है, मगर अगर स्कूल उसको ऐसा एनवायरनमेंट देता है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को सोशलाइज होना भी ज़रूरी है। कि पहले के वक्त ऐसा हुआ था कि माहौल ऐसा था कि बच्चे मोहल्लों में जाके खेला करते थे आपस में, या अपने घरों में खेला करते थे। आज ना
जिस तरह के छोटे-छोटे मकान हैं, जिस तरह का ट्रैफ़िक है, जिस तरह के माहौल हैं, तो पेरेंट्स अपने घर से बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। तो अगर स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ उसको और बच्चे भी मिलते हैं और वो उसकी सोशल जो डेवलपमेंट है वो भी साथ में होता है। इसलिए ये एक उस कमी को स्कूल पूरा कर रहा है जो उसको घर पे नहीं मिल रही है। सर एक आखिरी सवाल और करेंगे आपसे। आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से है और आप माशाल्लाह स्कूल और दीगर चीज़ें और ख़ास तौर पे अभी जो आपने ज़िक्र किया प्ले ग्रुप शुरू कर रहे हैं, तो आपके ख़्याल में एक अच्छा प्ले स्कूल कैसा हो सकता है? देखिए, अच्छा प्ले स्कूल एक ऐसा हो सकता है जिसमें बच्चा रोज़ाना खुद जाना चाहे, जिसमें बच्चे को लर्निंग के ऊपर लर्निंग आउटकम जिसको कहते हैं कि अगर एक हफ्ते उसको कोई चीज़ बताई गई तो उसका आउटकम क्या हुआ, क्या वो चीज़ें समझ पा रहा है, क्या वो बिना उसके ऊपर प्रेशर आए हुए चीज़ें वो समझ पा रहा है, और प्लस साथ में वो क्या वो स्कूल ये भी आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो पा रहा है कि बच्चे के अंदर कौन से स्पेशलिटी है, किस चीज़ में वो ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि हो सकता है एक बच्चा हो जिसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग का है। अब ऐसा नहीं है कि एक 3 साल का बच्चा बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर बनेगा, बट उसी ग्रुप में रह कर अगर टीचर उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो समझ सकता है कि इसके अंदर नैक है कि वो अपने साथ बांध सकता है 10 बच्चों को। क्या बच्चे में क्या लीडरशिप ट्रेट दिख रहे हैं, क्या बच्चे के अंदर ड्रामेटिक्स का है, क्या बच्चे के अंदर पेंटिंग का है, क्या बच्चे के अंदर और दूसरी चीज़ों का है। तो अच्छा प्ले स्कूल ऐसा हो जो कि पेरेंट्स को उस 3 साल के अंदर ये बता सके कि आपका बच्चा इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड है, आप इन चीज़ों पे बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बच्चा बहुत एक्सेल कर जाएगा। बजाय इसके कि हम बच्चा जिस चीज़ में कमज़ोर है उस पे ज़्यादा ध्यान दें, उस पे तो ठीक है थोड़ा ध्यान दें, मगर जिस चीज़ में थोड़ा सा वो स्ट्रांग दिख रहा है उस पे इतनी मेहनत कर दें कि वो बहुत अच्छा निकल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि वो हम जिस पे थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है उसमें बढ़ाने की कोशिश करें, और जिसमें वो स्ट्रांग है वो भी आ जाए तो हम एवरेज पे हो जाएं। जैसे विराट कोहली से कोई नहीं पूछता कि बॉलिंग क्यों नहीं करते हो, तो अगर क्योंकि वो बैटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो क्रिकेटर है वो बैटिंग बॉलिंग और सारी चीज़ें कर सके। एक चीज़ में आप एक्सेल करें, तो उसी तरह से बच्चे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें वो बहुत एक्सेल कर सकता है। तो वो पेरेंट को अगर ये आइडेंटिफाई करके स्कूल बता दिया उसने, तो ये समझिए उसने बहुत बड़ा काम कर दिया बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस, और आज हम बात कर रहे थे छोटे बच्चों के बारे में। जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सब से गुजारिश यही है कि अपने छोटे बच्चों के बारे में थोड़ा सा वक्त ले के सोचें, जल्दबाजी में फ़ैसला न करें। स्कूल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस स्कूल के साथ अभी जो हमने डिस्कस किया ढेरों टॉपिक ऐसे हैं जिस पे हमें रुक के सोचना चाहिए और फिर सोच कर फ़ैसला करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।